हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज की व्लॉग मैंने ऐसे रैंडमली स्टार्ट कर दिया है। आज हम शादी में जाने वाले हैं और तो मैंने सोचा चलो व्लॉग बना लेती हूँ, देखती हूँ कंटिन्यू रहता है कि नहीं रहता, रहेगा तो करेंगे। और शादी में जाना है तो मैं थोड़ा सा इंसान बनकर आ गई हूँ। आईब्रो वाईब्रो बनवा ली है और हेयर वॉश करना है। अभी जाऊँगी, मैं थोड़ी देर में हेयर वॉश करके आऊँगी और थोड़ा बहुत आपको दिखाऊंगी क्या नखरे होते हैं। मम्मी ने कपड़े वपड़े पहन के देख लिए कि कौन सा पहनेंगे, अभी मेरा सेलेक्ट नहीं हुआ है। अभी मेरी कज़न की शादी थी तो बहुत सारे कपड़े तो है, उसमें से कोई एक पहन लेंगे। तो देखते हैं क्या पहनते हैं, तो आपको दिखाते हैं। ये ऐसे होगी ना तो उसमें लाइनें आ गई, अब सही आ रहा है। ठीक है, तो अभी मैं सेलेक्ट करूँगी मैं कौन सा कपड़े पहनूँ। तो मेरे पास वैसे तो बहुत सारे हैं बट मैं दो में से सोच रही हूँ कि कोई एक पहनूँ। ये मेहंदी मैंने ऐसा व्लॉग उसके मतलब जाने के लिए नहीं लगाई थी, रैंडमली लगा ली थी कि मैं किसी की लगाई थी। मैंने कहा चलो मैं अपने भी लगा लेती हूँ। कितनी प्यारी लग रही है ना, सुंदर सी क्यूटी। दूसरे हाथ में नहीं लगा पाएगा इस, क्योंकि मैं प्रो नहीं हूँ ना, एक ही हाथ में लगाई है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन से दो सूट के बारे में बात कर रही हूँ, कि मैं किस में कन्फ्यूज़ हूँ। देखते हैं मम्मी क्या बोलती। तो गाइस ये रहा मेरा पिक्चर, भाई साहब, इसमें से कुछ मैं पहनूंगी। देखते हैं मैं कौन सा पहनूं और मम्मी कौन सा बोलती हैं मुझे। मेरे पास एक सूट है बहुत प्यारा सा, मम्मी कह रही है वो मत पहन, रेड कलर का है। ठीक है मम्मी कम, माताश्री। ये सूट तो मैंने बहुत बार पहन लिया है, पैसा वसूल से कहते हैं ना, सूट के साथ मैंने वो कर लिया है। तो मैं ये वाला, मेरे को 1% भी नहीं था कि मैं ये पहनूंगी, पहनूं कि नहीं पहनूं। पता नहीं क्या होता है, कुछ जवाब दिया करो यार अपनी मर्जी से। ठीक है, तो मैं ये सोच रही हूँ ये वाला सूट, या तो ओ माय गॉड, या तो पिंक वाला। पिंक पहनूं, या तो मैं तो कंफ्यूज हो रखी हूँ कि मैं ये पहनूं या निकाल ले दोनों। ये। निकालने दोनों ले, आप बताओ फिर मैं बताती हूँ मेरे मन में क्या चल रहा है। ये भी अच्छा है। ये देख रहे हो, ये भी है। तो कौन सा पहनूं। दोनों ये दोनों से कोई सी पहन ले। मुझे लग रहा है ये पहनना चाहिए, हाँ? शादी है ना तो शादी वाला थोड़ा ये हो जाएगा। ठीक है। ये पहन लूँ मैं। इधर आओ, इधर आओ, आप तो आओ वीडियो में। अरे कुछ नहीं होता, आओ। ऐसे नहीं आऊंगी मैं ना। कैसे? ऐसे सूट साट नहीं दिखा दो। अरे इधर आओ मम्मी प्लीज यार। आ जाओ। मम्मी है क्या? सूट मत दिखो। नहीं मैं दिखा दूंगी, आप आ जाओ। भैया इतने शर्माते हैं ना ये लोग। इधर तो हाय तो करो गाइस को। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। तो मम्मी पहनने वाली है ये वाला सूट पिंक कलर का। ये सिंपल सा है, चुन्नी इसकी हैवी है। जो मम्मी पहने की जब दिखाऊंगी, चुन्नी का रख दिया आपने। चुन्नी बहुत ज्यादा दूर है, जब मम्मी पहने की जब दिखाऊंगी। मम्मी का भी बहुत सुंदर है। चलो देखते हैं, मम्मी ये पहनेगी मैं ये पहनूंगी। पिंक पिंक पहन लेते दोनों, पिंक पिंक हो जाते हैं। पापा क्या पहन रहे हैं? पिंक नहीं तो पापा क्या पहन रहे हैं? पापा ब्लू ब्लैक। ब्लू ब्लैक पहन रहे हैं, चलो ठीक है मैं यही पहनूंगी गाइस। चलो ठीक है फिर अभी आपको दिखाते हैं। अभी मैं जाऊंगी हेयर वॉश करूंगी, आपको क्या करना है यार? मैं कुछ बेसन वूसन भी लगा लूँ क्या? मेरी शक्ल देखना कितनी गंदी हो रही है। बेसन भी रगड़ लूंगी मैं थोड़ा सा। बाय, मैं थोड़ा सा बेसन लगा लूंगी। बेसन, उसमें शहद डालूंगी जिसे हनी भी बोलते हैं, और हल्दी वल्दी डाल के वो लगा लेती हूँ कि बहुत ज़्यादा टैनिंग हो रही है और मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। ठीक है, तो और हेयर वॉश कर लेती, पहले मैं वो लगा लेती हूँ फिर हेयर वॉश करती हूँ और आपसे मिलती थोड़ी देर में। ये मैंने बनाया है अपना बेसन और हल्दी और क्या डाला, दूध डाला है, हनी नहीं डाला क्योंकि ना मुझे कुछ एलर्जी नहीं होती थी। कुछ टाइम से ना मेरे को उसको लगाने के बाद ना मेरे दाने हो जा रहे हैं, ठीक हो जा रहे हैं वो कुछ एक दो घंटे बाद। बट मेरे को समझ में नहीं आ रहा वो हनी की वजह से हो रहा है या हल्दी की वजह से हो रहा है। तो आज मैंने क्या करा, हनी डाला ही नहीं। तो अब देखते हैं, अगर होता है तो फिर वो हल्दी उसका रीज़न हो सकता है। मैं वैसे लगा चुकी हूँ, दूसरी को लगा रही हूँ। मैं फेस पे कुछ भी नहीं लगाती हूँ, बस ये घर के नुस्खे लगा लेती हूँ, जैसे कि फेशियल वगैरह
क्लिनजिंग वगैरह ये ना कुछ भी नहीं करवाती मैं। और मेरे को ऐसा लग रहा है, क्या बोलती रहती हूँ भाई मैंने अपनी बहन की शादी में ही एक बार क्लिनजिंग कराई है, उसके बाद मैंने कभी क्लिनजिंग नहीं कराई, जो कि कोई बहुत वाव बात नहीं है, मुझे पता नहीं है इसलिए मैं करवाती भी नहीं कि क्या चीज़ कितनी एज के अकॉर्डिंग करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए। इसलिए मैंने एक बार ना लगा लिया है, मैं दूसरी बार लगा रही हूँ उसको ना। मैं लगाने के बाद ना थोड़ा रगड़ देती हूँ इसको, मैं रगड़ूंगी नहीं, सूखेगा ये करूँगी, ठीक है। तो इसलिए ख़त्म हो गया वही। अब मिलती हूँ वॉश के बाद, फिर बताना मुँह चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है। इस बेसन बूसन में लगा चुकी हूँ, मुँह मैंने धो लिया। जैसे मैं आई हूँ मेरी मम्मी ने बोला है कि दामनी ने एक फ़ोटो डाली थी, दिखाना। दामनी ने एक फ़ोटो डाली थी, मम्मी ने बोला इसमें हाँ हाँ कर दे, तो मैंने हाँ हाँ कर दिया, हंसने वाला इमोजी डाल दिया। मम्मी ये हाँ हाँ करने का मतलब पता है, इधर देखो, हाँ करने का मतलब होता है मजाक उड़ाया है। ग्लो देख रहे हो, बेसन लगाने के बाद ग्लो, आप भी बेसन दही और हल्दी डालो, ग्लो आ जाएगा, देख रहे हो। बदतमीजी कर ले जा, अब आऊंगी तेरे फोटो में वहां चल। नहा धो के आ गई हूँ, बाल ड्राई कर लिए हैं और नहा धो के आ गई और ये वॉश भी कर लिया था। अभी कॉम करना है मुझे, पहले मैं कॉम करूँगी दिन में मेकअप करूँगी। तो गाइस हम जिसकी शादी में जा रहे हैं, जो लड़का है वो केरला का है और लड़की जो है उत्तराखंड की है। तो अब देखते हैं कि शादी किस हिसाब से हो रही होगी, आपको वहाँ जाके दिखाऊंगी मैं, ठीक है। तो पड़ोसी वाला प्यार है भाई, पड़ोसियों वाली लव स्टोरी बहुत है। एक और है हमारे नेबर्स में पहले थे, उनकी भी पड़ोसी वाली लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी। तो वो जब उनकी शादी होगी, जब भी एक व्लॉग बनाऊंगी तब देखना। उसमें कौन है, एक यूपी का है और एक पंजाबन है, ठीक है। और इस वाले में जिस शादी में हम जा रहे हैं उसमें एक उत्तराखंड और एक है हम केरला में। कहाँ गए हैं वो, साउथ में केरला गए हैं, मम्मी कह रही है आंध्रा के, जो भी है साउथ में कहीं के हैं वो लोग ना। तो हम लड़के वाले की साइड से हैं गाइस, लड़के वाले की साइड से। तो कॉम तो आई शेडो लाइनर हो चुका है, एक चीज़ मिसिंग है जिसके बिना, देखो तिल है मेरा गाइस, देख रहे हो। कुछ लोगों को लगता है, कुछ मेरे लोगों को लगता है कि मेरा तिल असली नहीं है, और जिसको लगता होगा ना वो देख रहा होगा ये उसको लगता है मैं नकली लगा चुका है। ये देख रहे हो, नहीं साफ हो रहा, ये मेरा असली है। ये फालतू में ना मत बोला करो, पता है ये मेरे ही लोग हैं जो बोलते हैं नकली तिल है। एक चीज़ मिसिंग, ओ भाई साहब, इस चीज़ के बिना तो अधूरा अधूरा लगता है मुझे। कहाँ गया भाई, मिल गया काजल के बिना सब कुछ अधूरा अधूरा है, तो मैं काजल लगा लेती हूँ। तो अब मुझे बताओ मैं कौन सा पहनूं, ये वाला आई थिंक ये वाला सही है क्योंकि ये लॉन्ग है और मेरे फेस पे ना लॉन्ग वाले इयररिंग्स अच्छे नहीं लगते हैं। एक बार मैंने बहुत ज़्यादा महंगे लिए थे, ज़रा से थे वो, और इतने महंगे लिए थे, पर वो मैंने इतने पहने नहीं क्योंकि वो लॉन्ग थे ना, तो मेरे फेस पे अच्छे नहीं लगते, मेरे फेस पे ईजी लगते हैं। तो मैं इस पे जाऊँगी क्योंकि मम्मी ने भी बोल दिया है कि यही पहनो, मैं यही पहनूँगी गाइस। और ये लगा लिया मैंने झुमका। तो इससे मुझे एक गाना याद आया गाइस, झुमका गिरा रे बरले के सारे में न। तो अब क्या करना चाहिए, मुझे एक बिंदी लगानी है, बिंदी में थोड़ी देर बाद लगाऊंगी। पहले मैं कॉम मैंने कर ली थी ना एक बार, कॉम फिर से कर लेती हूँ। मिडल सेंटर मांगने ऑलरेडी हूँ, ऐसे छोड़ दूँ, ऐसे बहुत है, मेरी खुले ही छोड़ रही है नॉर्मल, गला खाली हो रहा है, देखते हैं। इतना ओ एक चीज तो भूल गई मैं पहनना, चूड़ियाँ पहनूंगी।
तो अब क्या, इस चूड़ी की भी कहानी है। शादी में दामनी सामान छोड़ दिया था मेरा, और ये बैंगल्स इतनी सही बैंगल्स थी हैं, और मैंने वहाँ से न्यू बैंगल्स खरीदी, इतनी घटिया बैंगल्स थी वो, जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो कैसी लग रही है? ओवर तो नहीं लग रहा है ये? एक सेकेंड ना, और शो यू, आई थिंक नहीं लग रहा होगा। लग भी रहा होगा तो इट्स ओके, क्योंकि मुझे लग भी रहा होगा तो कोई बात नहीं, लग भी रहा होगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे आई लव बैंगल्स। एक हाथ खाली एक हाथ बैंगल्स, इसमें वॉच पहनूंगी, वॉच का बाहर पंडित जी ने हमारे टीका लगा दिया है, जैसे कि हम जागरण में आ रहे होंगे। मम्मी पंडित जी ने टीका लगा दिया सबके, जो 5-5 हज़ार के मेकअप करके आए हैं वो टीके में। और क्या, टीका लगाने के बाद सबको लिफाफा मिल रहे थे गाइस, मुझे टीका लगा दिया, लिफाफा नहीं मिला। फोटो घर आ गए हैं, कितने बजे पहुँचे थे? 12:20 पे पहुँचे होंगे ना। देखा, अभी वीडियो बनाई थी, उससे पहले भी गिर गया था। चलो अब गिर रहा है, पहले नहीं गिर रहा था। जी गर्मी लगती है ना, मन तो करते बाल बना लो। तो मैंने सोचा था ऐसी कुछ माइंड में बात आ रही थी, सोचा बोलूँ। तो हम जिनकी शादी में गए थे, पापा के फ्रेंड हैं, पापा के जो ऑफिस फ्रेंड थे, तो मतलब बहुत साल उन्होंने साथ में काम किया। हम छोटे छोटे थे तो उनके घर जाते थे, वो हमारे घर पे आते थे हर दिवाली पे। तो हम ऑफिस की पार्टी होती थी, हम लोग ना बहुत मतलब इन्जॉय करते थे, साथ में करते थे, ठीक है। तो होता क्या है कि तो हम पार्टीज़ में जाते तो वो ना मतलब अच्छा खाते पीते थे, अच्छा खाते थे, इन्जॉय करते थे हम सब। तो उनको ना खाने पीने का बहुत शौक़ था, है ना। तो उनको कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो मतलब कि पैरालाइज भी हो गए थे, और भी प्रॉब्लम हो गई थी। तो वो खुद से खाना भी नहीं खा पा रहे हैं, वॉक नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने उनको वैसे फर्स्ट टाइम देखा तो बहुत अजीब सा लग रहा था। तो पापा उनको खिला रहे थे अपने हाथ से, तो मैंने कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करी थी, तो मैं डालूँगी उसमें। तो वो मतलब अच्छा लग रहा था कि इतनी पुरानी दोस्ती थी, और उस टाइम हमने उनको देखा इतने जोक क्रैक करने, हंसते रहना, खेलते रहना, है ना। और वो एकदम से उस इंसान को आप ऐसे देखो ना, बहुत अजीब लग रहा था। टाइम का कुछ नहीं पता, इसके साथ क्या हो जाए। खुश रहो, खाओ पियो, ऐश करो मित्रों, वो वाला हिसाब रखो, क्योंकि टाइम का सच में कुछ नहीं पता है। और वो मतलब उनको उसमें देख के बहुत अजीब सा लग रहा था, और उस टाइम तो मैं थोड़ा इग्नोर कर रही थी कि रोना वोना नहीं आना चाहिए। मैं बोल रही हूँ, बोलते बोलते थोड़ा इमोशनल हो गया, क्योंकि ऐसे हंसी मजाक करके अब वो भूल जाते कि इंसान कौन है कौन नहीं है ना। ऐसे वो पूरा पहचानते थे, सब था, उन्होंने नहीं पहचाना था मुझे बाद में बोलते तो घर में क्यों नहीं आई थी, या जो थे उनके पापा गए थे। तो वक्त का कुछ नहीं पता, कौन कैसा हो जाए, ओह रोना क्यों आ रहा है, ठीक है। तो मैं बस ऐसे जस्ट मेकअप मतलब वैसे बता रही थी मैं। तो
लगता है दुख कि जिस इंसान को आपने हंसता खेलता कूदता हुआ हमारे लिए भी ले आते थे खाने के लिए, लो तुम खाओ, ये खा लो वो खा लो, है ना। और आज वो सेज थी, वो खुद के लिए नहीं कर पा रहे थे, खुद के लिए नहीं खा पा रहे थे, है ना। तो वो थोड़ा बुरा सा लग रहा था, बट ठीक है, हम ऑन करें जल्दी से वो चलने वाले लग जाए, वो सब सही हो जाए। वो क्यों आ रहा है, तो बस इतना ही कह रही थी। तो मैं जाके सोऊंगी, कपड़े वपड़े बदलूँगी। बैंगल्स मुझे बहुत प्यारी लगी थी, और पता है शादी में जब जाना था ना, तो ये वाली बैंगल्स को तो मैंने बहुत शौक से ली थी उस टाइम कि हाँ मैं ये पहनूंगी। मेरे ना साइज़ का मिलता नहीं है एक्चुअली, जो मुझे पसंद आता है उसका साइज़ नहीं होता, और जिसका साइज़ होता है वो पसंद नहीं होता। तो ये मतलब मुझे कोई इतना वाव भी नहीं है, बट हाँ मेरे साइज़ का भी ना बहुत ज़्यादा चटक सा लग रहा है, उतना चटक है नहीं, उसमें लग रहा है ये, ठीक है, बट बहुत प्यारा है। और मैं क्या करती हूँ, मुझे वो चीज़ प्यारी लगती है ना, तो मैं उसमें दो ले लेती हूँ, एक गोल्डन ले लेती हूँ, एक सिल्वर ले लेती हूँ, क्योंकि गोल्डन और सिल्वर के ही तो सबके साथ चल जाएगा। जैसे मेरे इसके साथ गोल्डन चला गया, किसी के साथ सिल्वर चल जाएगा, तो मतलब ये तो दो मतलब होने ही चाहिए। और मैं ना वो ले रही थी, क्या कहते हैं, शादी के लिए, मतलब शादी ब्याह ऐसे फंक्शन के लिए ना, कोई हैंड बैग नहीं था मेरे पास। तो जब मैं गई तो वो भी मैं दो तरीके की लाई, एक गोल्डन लाई, एक सिल्वर लाई। अभी गोल्डन वाला आपको मैं दिखाती हूँ, ये रहा वो गोल्डन, ठीक है। वैसे नॉर्मल है ये, सबके पास ऐसे मतलब ऐसा कुछ तो नहीं है, सिंपल सा सबके पास से मिल जाता है नॉर्मली, पर मैं ये दो ले आई। कभी भी इसके पास सिल्वर चाहिए होगा ना, कभी कोई चक्कर ही नहीं, तो ये दोनों लिए। इसमें सिल्वर भी बहुत प्यारा है, देखते कब पहनने को मिलता है। और आज वहाँ पे जो था, मतलब म्यूज़िक वगैरह था, थोड़ा बहुत था, 50 नहीं 100 लोगों की शादी थी। 100 लोगों की शादी, ज़्यादा लोग थे नहीं, और जो भी उनके अपने रीज़न रहे होंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगी। मम्मी ऐसे गप्पा गप खा रही थी ना, वो भी देखना आप, ठीक है। तो बस इतना ही बोलूँगी। और मेरे को एक, मेरे मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं आजकल, कुछ अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं, किसी की सडन कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो बस अपना ध्यान रखो, और किसी बात की टेंशन वेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पापा बोलते हैं भगवान सब कर देगा, सब कर देगा, नो टेंशन नो वरी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और अगर आपने यहाँ तक देखी है तो कैसी लग रही हूँ मैं वैसे सही लग रही होंगी, क्योंकि आईब्रो बनवा ली ना, थोड़ा सा फेसियल लगा लिया, थोड़ा सा मेकअप भी कर लिया, थोड़ा ठीक लग रहा है। वैसे मुंह धो के मैं कितनी लग कैसी लग रही होंगी, अभी मैं खुद चेक करना चाहती हूँ। मैं मतलब फेस वॉश करने के बाद क्या मैं सही लग रही हूँ या वैसी ही लग रही थी जैसे पहले लग रही थी, गंदी सी क्या है यार, आज को पता नहीं क्या हो गया है। थोड़ा सा तो कुछ करना ही पड़ता है ना। मैं ना देखो लिप नहीं ज़्यादा नहीं, छोड़ो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ देखो। और पता नहीं क्या हो रहा है मेरे इसके साथ ना, मेरे व्यूज़ आते हैं फिर व्यू कम हो जाते हैं, पता नहीं क्या है। ऐसे शॉर्ट्स के साथ भी हो रहा है, मेरे लास्ट व्लॉग के साथ भी हो रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पर देखते हैं। अभी मैं अपना फेस वॉश करूँगी और फिर मैं सोऊंगी मज़े से सोऊंगी। कल मुझे कहीं जाना भी है, देखती हूँ मैं जा पाती हूँ कि नहीं जा पाती। जाऊँगी तो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इतनी बार बोलूँगी मैं, इतनी बार तो आप लोग देखती भी नहीं होंगी, तो आपने थैंक यू बोल दिया है, बट ठीक है। और मेरा ये ब्लॉग में पता नहीं कब अपलोड करूँगी, पर जब भी करूँगी मेरे माइंड में बहुत एक चीज़ भी आ रही है, मतलब डिस्कस करूँगी मैं, तो जो भी है। और आज एक फैमिली टाइम भी हो गया था। मैं मम्मी पहले यहाँ से गए थे, फिर पापा को हमने रास्ते से पिक कर लिया था, क्योंकि पापा ऑफिस गए हुए थे, वहाँ से हमने पिक कर लिए थे। 3 लोग गए थे, तो फिर कैब से गए थे, कैब से आए थे। और वहाँ पे मैंने क्या क्या खाया मैं आपको बताती हूँ। कुछ नहीं खाया, क्या खाया था यार, मैंने क्या खाया था, मैंने वो कबाब खाए थे, 3 खा लिए होंगे, स्प्रिंग रोल खाए थे, और मैंने क्या खाया था, हाँ एक मैंने थोड़ा सा हलवा खाया था। ज़्यादा कुछ नहीं खाया, ऐसा लग रहा था बहुत कुछ खाया होगा। मैं ज़्यादा खाती नहीं हूँ, कम खाती हूँ। भूख तो मुझे ऐसे तगड़ी वाली लग रही थी, पर जब खाऊंगी तो इतना सा वो वाला ऐसा होता ना, खो दो पहाड़ निकली चुइयाँ, तो मैं वो चुइयाँ हूँ। पेट में दर्द हो रही है, नंबर लगने वाला है गाइस। चलो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए बाय।